दोस्तों, मेहरबानों, कदरदानों, मैं वापस आ चुका हूं। मीरब। नोमान अलेक्जेंडर बोलूं या दानियाल अलेक्जेंडर बोलूं, क्या बोलूं मैं? आप मुझे समझ नहीं आता कभी कभी। What kind of a question is that? You can call me anything क्योंकि दोनों नाम मेरे ही हैं. अब So मुझे yeah. समझ नहीं आता। मैं कंफ्यूज हो गया आपकी शादी के बाद से। लेकिन एनीवेज, मीरब अलेक्जेंडर बोल देते हैं। मीरब अलेक्जेंडर, कैसी हैं आप? आज हम रिव्यू करने वाले हैं ग्लास वर्कर, जिसका लोगों को बेसब्री से इंतजार था। मैं बिल्कुल भी इंट्रो में टाइम जाया नहीं करना चाहता। आई वॉन्ट टू आस्क यू, हाउ वॉज योर एक्सपीरियंस, क्योंकि आप आज देख के आए। जी, मैंने आज सुबह उठ के सबसे पहला काम यही किया है. आई वॉच्ड द ग्लास ब्रेकर. और शायान, मुझे मूवी ने बिल्कुल डिसअपॉइंट नहीं किया. इट वाज वेरी गुड. आई लव द मूवी. आई लव द स्टोरी. आई लव व्हाट आई सॉ ऑन द स्क्रीन. या आई loved everything about the movie. आपका एक्सपीरियंस कैसा था? आपने बाय द वे कब देखी थी मूवी? यार, मैं तो मतलब 26 को ही गया था, फर्स्ट डे, फर्स्ट शो ऑलमोस्ट कह सकते हैं। फर्स्ट शो तो चलो नहीं, लेकिन फर्स्ट डे पे देखी है मैंने। तो पहले दिन मैंने देखी थी। हमारी, जैसे कि आपको पता है, एनिमेशन सुपरवाइजर के साथ बातचीत भी चल रही है। उनको हमने बुलाना भी है अगले पॉडकास्ट में। हमारा पूरा इरादा है कि हम उनको लेके आएंगे, साइब इरफान को। तो आज हमने सोचा कि हम थोड़ा सा अपना एक शॉर्ट सा रिव्यू देते हैं। अच्छा, मेरा मैं चाहता हूँ कि आप ना ज्यादा इसके ना स्टोरी पे फोकस करो। आप स्टोरी पे फोकस करो, और मैं जो हूं ना इसकी जरा ड्राइंग के ऊपर और प्रोडक्शन के ऊपर और जो प्रोसेस है ना उसके ऊपर मैं स्टोरी करूँ। तो इस तरह से ना लेके चलते हैं। आई वॉन्ट टू आस्क यू, इफ यू टॉक अबाउट द स्टोरी एंड द कैरेक्टर्स, ठीक है? आप चाहते हैं कि बिरयानी मैं बनाऊं और डिजर्ट जिसका सबको इंतजार होता है और जिसकी सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट होती है वो आप करें. यस यस, एग्जैक्टली एग्जैक्टली एग्जैक्टली। अच्छा, उसका रीजन ये है कि मैंने उस्मान रियाज का ना एक पूरा 1.5 घंटे का पॉडकास्ट था द पाकिस्तान एक्सपीरियंस पे। वो पूरा मैं अभी देख के आ रहा हूँ। तो वो जब मैंने देखा है ना, तो मेरी काफी प्रोडक्शन को लेके आंखें खुल गई हैं। तो मैं जानना चाहता हूँ मीरब कि आपकी स्टोरी और कैरेक्टर्स पे क्या तासुरात हैं। यार, सबसे पहले तो शायान, आई थिंक हम बहुत जल्दी अपने मुद्दे पे आ जाते हैं. वैसे हमें थोड़ी सी बातचीत भी करनी चाहिए एक दूसरे के साथ. लोग, हमारे नहीं, व्यूअर्स भी कहते होंगे, यार ये किस पर किस्म के लोग हैं, लाइक व्हाट काइंड ऑफ पीपल आर दे. ना कोई बातचीत होती है ना कुछ होता है. दे जस्ट जंप टू द. we are not Hassan Chaudhary and Amna Ihsani. Nobody is interested in us. Let's get to the point. नहीं, आई डोंट वांट टू बी देम. दे आर Hassan Chaudhary and Amna Isani, and I love the way they हम्म, are. We can never be like them. तो मुद्दे पे आ जाए। So, शायान जी, मुद्दे पे मैं आ जाती हूँ. स्टोरी जो है, इट वाज स्टोरी इतनी अच्छे तरीके से, इतना ब्यूटीफुली क्राफ्टेड है कि आपको हंसाती भी है. आपको एक जो रोमांस, जिन लोगों को अच्छा लगता है, नॉट द हार्डकोर रोमांस बट द द रोमांस जो बहुत ही सिंपल होता है, जो बहुत ही प्यारा होता है, वो भी आपको देखने को मिलता है. प्लस इट इज आपको रुलाता भी है, आपको इमोशनल भी करता है. सो हाँ। बहुत सारे ट्रैक्स हैं इस स्टोरी में. एक रोमांस है, एक तरफ वॉर है, एक तरफ यू नो एक 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 हर कैरेक्टर का एक सेपरेट एक स्टोरी चल रही है. विंसेंट की अपनी एक स्टोरी है, उसका अपना एक कैरेक्टर है. उसके अपने एक मसाइल हैं. या जो सोसाइटी से रिलेटेड उसके मसले हैं वो अलग हैं. जो उसके वेरी पर्सनल मसले हैं वो अलग हैं. यू नो सो देर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स जो इस मूवी में आप देखते हैं. या आई थिंक. अच्छा, मैं एक चीज ना यहाँ पे थोड़ी सी इस स्टोरी से हटके एक चीज बोलना चाहती हूँ. बहुत सारे लोगों को मैंने ये कहते सुना व्हेन आई वाज वाचिंग सम थिंग्स ऑन यूट्यूब. मैंने बहुत सारे लोगों को ये कहते सुना कि जी, इस मूवी को 10 साल क्यों लग गए. इसको
4 साल क्यों नहीं लगे, या इसको 4 महीने क्यों नहीं लगे, या ये तो कंप्यूटर पे भी डिजाइन हो सकता था सब कुछ, ये तो कंप्यूटर पे भी बनाया जा सकता था, बहुत सारे सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किए जा सकते थे, फिर वो चीज यूनिक तो ना रहती ना। मैं शायान आपसे ये सवाल करना चाहती हूँ, हाँ बिफोर आई गो अहेड एंड ट्राई टू एक्सप्लेन मोर अबाउट द स्टोरी, या मुझे क्या, मेरा क्या पर्सपेक्टिव है उस पे। आपको क्या हाँ। लगता है कि 10 साल बहुत ज्यादा थी इस मूवी के लिए? नहीं, मुझे तो लगता है इस पे 15 साल भी लग सकते थे। अब उसका रीजन ये है कि अभी आपने शायद वो इंटरव्यू नहीं देखा होगा, द पाकिस्तान एक्सपीरियंस वाला, उस्मान रियाज का। तो जब वो इंटरव्यू देखा, तो उसमें उस्मान रियाज ने बताया कि मैं डिफरेंट चैनल्स के पास गया, जियो के पास, एयर वाई, जो मेन स्ट्रीम चैनल्स हैं, जो ट्रेडिशनल चैनल्स हैं, उनके पास ना वो फैसिलिटीज थी, ना वो इक्विपमेंट थी कि वो एक 2D एनिमेशन बना सकते। वो 3D एनिमेशन तो बना सकते हैं, जैसे ये तीन बहादुर है, अल्लाह यार है, और ये बाकी सारे डोंकी किंग वगैरह है। डोंकी किंग ने बहुत अच्छा बिजनेस भी किया था, 40 करोड़ ऑन बॉक्स ऑफिस, विच वॉज अ लॉट। ये जो बड़े चैनल्स हैं, ये 3D एनिमेशन बना सकते हैं, बट इनके पास 2D एनिमेशन बनाने का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। और मानो एनिमेशन, जो इनकी अपनी प्रोडक्शन कंपनी अभी है, उसमें उस्मान रियाज ने कहा कि यार फिर मैंने बेस्ट बेस्ट टैलेंटेड, जो मेरे पास टैलेंट था, वो मैंने चुना, और मैं उसको लेकर आया, और मैं बाहर से भी लोगों को लेकर आया, और मैं चाहता था कि ये कराची के अंदर ही बने और पाकिस्तान में ही बने, वरना इसकी यूनिकनेस खत्म हो जाती। इसकी वाहिद यूनिक चीज ये है इस एनिमेशन की, ये जो 2D एनिमेटेड मूवी है, कि ये पाकिस्तान के अंदर बनी है, पूरा का पूरा काम पाकिस्तान के अंदर हुआ है। ठीक है, बाहर से लोगों लोगों से उन्होंने कंसल्टेशन ली है रिगार्डिंग द हैंड ड्रॉन फ्रेम्स, और कैसे हैंड ड्राइंग वो करनी है। और ये उसने बिल्कुल नहीं कहा कि मैंने इसको मतलब पेपर पे किया, मतलब इनिशियल आइडिया तो ऑब्वियसली पेपर पे ही आता है, कि ही ट्राई टू ड्रॉ इट ऑन द पेपर। लेकिन उसके बाद ही वेंट डिजिटली, और डिजिटली ड्राइंग होती थी, और डिजिटल ड्राइंग में भी उतनी ही स्किल चाहिए होती है जितनी आपको पेपर के ऊपर चाहिए होती है। बस एक आपके पास ऑप्शन ज्यादा होता है कि यार फॉर एग्जांपल आपने एक ड्रेस बनाया है, ठीक है, या आपने एक जूते की शक्ल बनाई है, तो जूते को आप जैसे वो लेसो टूल यूज करते हो फोटोशॉप के अंदर, तो आप डिजिटली लेसो टूल यूज करके उसको यहाँ से उठा के यहाँ यहाँ लेके जा सकते हो। वो इसलिए ईजी होता है, अदरवाइज उसमें और हैंड रिटन ड्राइंग में कोई फर्क नहीं है। तो उस्मान रियाज ने कहा कि यार ये अगर मैं, क्योंकि उससे क्वेश्चन हुआ था कि ये 2 घंटे की बनाने की आपने कोशिश की थी, शुरू में आइडिया यही था कि इसको 2 घंटे का बनाएंगे, शुरू में ये आइडिया था कि ये 2 आवर्स की मूवी होगी। लेकिन बाद में जब वो 8 मलिक आए, और ये बाकी सारे, ये मायो ओशिया ही वेंट ऑन बोर्ड, क्योंकि मायो ओशिया ने क्या किया है कि इसकी स्क्रीन प्ले भी लिखा है, और इसकी काफी कंसल्टेशन भी की है, और काफी हेल्प की है मिस्टर उस्मान रियाज की। तो मायो ओशिया जब ऑन बोर्ड आए, तो उन्होंने कहा यार कि इसको तुम थोड़ा कम कर दो, वरना इसको तो अगर तुम 2 घंटे तक ले गए तो ये तो 15 साल लग जाएंगे। ठीक है। और उस्मान रियाज ने कॉन्टिन्यूसली ये बोला कि यार 7 साल के बाद मैं थोड़ा सा ना, मुझे अपने ऊपर डाउट होना शुरू हो गया कि मैं पता नहीं ये कर भी सकता हूँ कि नहीं कर सकता। एंड ही कॉन्टिन्यूसली वेंट बैक टू हिज फादर, एंड ही यूज्ड टू आस्क हिम कि यार अब ये यहाँ तक मैंने जर्नी कर दी है, मेरी जिंदगी के 7 साल चले गए, मैं म्यूजिक में बहुत कुछ कर सकता था, मैं एक बहुत अच्छा म्यूजिशियन था, लेकिन मैंने वो छोड़ के ये किया, और अपनी पूरी एनर्जी इधर लगा दी। मुझे ये भी नहीं पता कि मुझे इससे करोड़ों रुपए मिलेंगे या नहीं, या मुझे वापस में इन रिटर्न कुछ मिलेगा कि नहीं, कमर्शियली। कमर्शियली तो कमर्शियली तो हम कुछ नहीं कह सकते कि ये इससे रिटर्न मिलेगा उस्मान रियाज को या नहीं, लेकिन उस्मान रियाज एक लेगेसी छोड़ गए हैं। और पाकिस्तान में अगर इसको 10 साल में भी बनाया गया है, मैं समझता हूँ कि एडिक्वेट अमाउंट ऑफ टाइम है, इससे ज्यादा भी लग सकता है। बिल्कुल। हाँ, तो वो चीज है। बिल्कुल शायान, मैं आई वॉज वेरी इम्प्रेस्ड व्हेन आई सॉ द ट्रेलर। कमिंग बैक हम्म, टू व्हाट वी वर डिस्कसिंग अर्लियर, स्टोरी पे हाँ इसकी बात आ जाती है। आई वॉज वेरी इम्प्रेस्ड विद द ट्रेलर, ठीक है, एंड विद व्हाट आई सॉ, एंड वेरी इम्प्रेस्ड ऑफ द फैक्ट कि ये पहली हैंड ड्रॉन एनिमेटेड मूवी है, ठीक है। हाँ, और शायद आखिरी भी सो हो सकती है। हैंड ड्रॉन का मतलब ये है कि आपने एक एक सीन अपने हाथ से बनाया है, एक एक कैरेक्टर, एक एक हाँ सीन, एक एक शॉट आपके हाथ से बना हुआ है। सो आई मीन, वो उस्मान रियाज जैसे जीनियस बंदा ही कोई कर सकता है। आई मीन, took him 10 years, but I think the movie was worth watching. या uh, मैंने मैं जब सिनेमा में गई, अच्छा मैं आज जब सिनेमा देखने गई, आई वॉच्ड इट इन उर्दू,
although I am planning to watch it in English as well. But I watched it in Urdu, and I wish I had watched it in English before this podcast, but क्योंकि ऐसा नहीं हो सका. I will definitely अगले podcast में से मैं 2-3 मिनट जरूर लूंगी जब मैं इंग्लिश में देख के आऊंगी. तो मैं हाँ जरूर इस चीज पे डिस्कशन करूंगी कि इंग्लिश में वो चीज कैसी लगती है. बिकॉज इनिशियली स्क्रिप्ट जो था इट वाज इन उर्दू. स्क्रिप्ट जो था वो इनिशियली स्टोरी जब इन्होंने क्राफ्ट की, जब इन्होंने ये सब किया तो उर्दू में ही था. फिर जब बाकी इंटरनेशनल लोग ऑन बोर्ड हुए प्रोडक्शन में तो उन्होंने फिर सजेस्ट किया कि आप इसको इंग्लिश में करें बिकॉज ऑब्वियसली वो लोग तो उर्दू नहीं समझ सकते. हाँ तो आई थिंक शयान स्टोरी इज अमेजिंग. इट टेक्स यू टूवर्ड्स यू नो मतलब आप जैसे कहते हैं ना बहुत लाइट हार्टेड, बहुत आपको अपने ऊपर कोई बोझ फील नहीं होता. ठीक है, आपको किसी कैरेक्टर का कोई या किसी स्टोरी से कोई आपको ना, मैं 1 सेकंड के लिए भी बोर नहीं हुई. आप जिसे कह सकते हैं ना 1 सेकंड जिससे मतलब लग रहा हो कि यार अभी क्या हो रहा है, अभी क्या हो रहा है, अभी क्या होगा, एंड यू गेट बोर्ड. मुझे 1 सेकंड के लिए भी बोरियत नहीं. आई डोंट नो अबाउट यू बट मुझे बोरियत नहीं. कैरेक्टर्स और वॉइस ओवर्स. मुझे असल में मूवी देखने से पहले शायान ने बोला था कि जी मैं तो मूवी इसलिए देख रहा हूँ उर्दू में क्योंकि मैं मुरू के वो जो एक वॉइस ओवर है मैं उसको सुनना चाहती हूँ. सो हाँ आई अच्छा, मैं मुझे ये पता था कि ये मुरू का वॉइस ओवर है बट आई डेंट नो व्हाट कैरेक्टर वाज ही डूइंग इट फॉर. मैंने आई आपको डेंट नो बताया था, दैट. मैंने आपको बोला था नहीं, मेन कैरेक्टर कौन है. अच्छा मेरे दिमाग से बिल्कुल निकल गया था. मेरे दिमाग से निकल चुका था. देखिए When मेरी I बात was सुने. watching the movie, I was trying to recognize के कौन सा मुरू है इनमें से. And right after काफी देर के बाद मतलब आधी मूवी गुजरने के बाद मुझे थोड़ा बहुत अंदाजा हुआ कि शायद विंसेंट का कैरेक्टर, शायद हीरो ने इस कैरेक्टर को किया है. I hadn't watched any of the videos or anything in reference to this movie. मैंने आपको वीडियो भी मतलब भेजी मैंने नहीं देखी. पूरा तो वाली. खैर when I when I actually watched videos after I came back, I was like, yeah, because Temur has this, really good, he has this talent of, changing voices and, या doing different voices and, तो मुझे वो चीज बड़ी अच्छी लगी. अच्छा मेरा एक क्वेश्चन था इस पे which मुझे उसका आंसर नहीं मिला कहीं से बट आई वांटेड टू नो कि जो जो विंसेंट का यंगर वर्जन है उसकी भी उसका वॉइस ओवर भी मूनो ने की है. नहीं, मुझे नहीं लगता उसमें वॉइस बिल्कुल चेंज है. आई डोंट थिंक सो कि उसकी यंगर वर्जन का उन्होंने किया, वो कोई और था. बिकॉज क्योंकि आई थिंक इन हंसना मना है जो ताबिश हाशमी का जो शो है उसमें भी ग्लास बर्गर की प्रोडक्शन हाँ टीम को मतलब उसमें उस्मान रियाज थे, दीनो थे और वो थे मूरो थे, हीरो उनको भी था. बुलाया गया था. एंड आई थिंक बिटवीन देयर उनकी कॉन्वर्सेशन के बीच में ना मुझे मुझे हिंट मिली है व्हेन मोरू हाँ सेड समथिंग कि यार दोनों तरफ अपनी आवाज को बदलना और चेंज करना, समथिंग लाइक दैट. एंड आई हम्म. थॉट कि यार इस बंदे ने यंगर वर्जन भी किया है और इसने लाइक ओल्डर वर्जन भी किया है. आई वाज रियली कंफ्यूज सो आई थॉट एंड आई ट्राइड टू फाइंड आउट अबाउट इट बट देन आई थॉट कि मैं आपसे ये सवाल करूंगी कि इफ यू नो समथिंग अबाउट इट. यार यंगर वर्जन आई एम नॉट. हाँ मैं श्योर नहीं हूँ कि If यंगर he has वर्जन. done both the versions, then like वो तो है. hats off. हम्म. This वो तो, is this is beyond. मतलब एक बंदा सोच भी नहीं सकता ये. क्योंकि मैं तो नहीं आपको नहीं सोच. पता, आपको नहीं पता लगता कि दोनों मूरो है, अगर मूरो है तो. हाँ वो आपको नहीं पता लगता. एग्जैक्टली. तो बाय द वे मैं ये जानना चाह रहा था कि आपने रिक्लाइनर के ऊपर मूवी देखी है, तो उसमें तो मूवी देखने का एक अलग ही मजा होता है. तो मैं थोड़ा सा ऑडियंस को उसके बारे में भी थोड़ा बताएं जो आपने 1200 रुपए खर्च किए हैं. मतलब आप शायान उबैद का दूसरा नाम है हर किस्म का चट्टा खट्टा खोल के सामने रख देने वाला इंसान. एलीट, एलीट लोग, एलीट, एलीट लोग हैं मतलब ये. मतलब कौन है जो रिक्लाइनर पे मूवी नहीं देखता? बहुत सारे लोग देखते हैं, इसमें बड़ी बात नहीं है. आपके लिए बहुत बड़ी बात है. वो जिनके पास पैसे नहीं होते.
अच्छा बाय खैर द आगे वे, बढ़। बहुत, मैं फिर ये कहूंगी कि मुझे फ्रॉम द कैरेक्टर्स टू द स्टोरी टू हम्म। the color grading, the also the background score, अमेजिंग। everything was obviously यार, म्यूजिक है उसमें, आर्ट है उसमें, हर चीज है, एंड everything is being done by that one person जो ये सब कर सकता है. He can do हाँ। music, he can do art, he can do anything, he can dance, he can write. कौन सी ऐसी चीज है जो वो नहीं कर सकता? मुझे तो इस मूवी से, मैंने जब ये मूवी देख ली शायान, मैंने देखी एंड आई इवन क्राइड, हालांकि मेरे इस तरफ भी लोग थे, इस तरफ भी लोग थे, एंड आई वाज लाइक यार मैं रो, मतलब मैंने एक सेकंड के लिए भी नहीं सोचा कि यार मैं रो रही हूँ लोगों के बीच में बैठी हुई. ऑल्दो आई एम रियली सेंसिटिव अबाउट दिस थिंग कि मैं किसी के सामने रो ना इस तरह जिसको मैं नहीं जानती, बट या लाइक व्हेन आई क्राइड in that while watching the movie, I didn't think कि यार मेरे साथ कोई बैठा हुआ है. I was so into the movie. Like जोन। this has never. हम्म। हम्म। ऐसे ही। मैं बिल्कुल मूवी के अंदर खो चुकी थी, टू बी वेरी हम्म। ऑनेस्ट. और मुझे नहीं पता शायान, इफ यू हैव एनीथिंग टू डिस्कस जो कि मूवी में आपको लगा कि यार यहाँ पे एक लूप होल था, यहाँ पे एक लूप होल था. मुझे तो कोई लूप होल नजर नहीं आया, ना तो स्टोरी में, ना तो किसी हम्म। कैरेक्टर में. ऑल्दो आई एम वेरी मच, आई वुड वेरी मच लाइक टू नो कि वो जो एक जिन दिखाते हैं हम्म। उस पे आपकी क्या थॉट्स, कि वो चीज यार कभी अनकवर ही नहीं हुई कि उस स्टोरी में वो जिन आया और वो चला गया और उसको कुछ पता नहीं लगा कि वो एग्जैक्टली क्या चीज थी. हाँ, उस जिन का कभी कभी नहीं पता लगा, और बहुत ज्यादा ना हम जरा थोड़ा सा सुपर नेचुरल उसमें चले गए जब वो पहली बार भी गार के अंदर इंट्रोड्यूस होता है ना, कि गार के अंदर से आवाज आ रही है, और वो जो विंसेंट का कैरेक्टर होता है और एलिस का कैरेक्टर होता है वो एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं, और वो कहता है कि यार इसके अंदर जिन है। ठीक है, फिर बाद में मैं नजर भी आता है कि यार वो जिन शायद उसके अंदर घुस जाता है, विंसेंट के अंदर। तो यार मुझे पता है क्या लगता है, वो जो जिन है ना, अब अगर देखो सबलिमिनल मैसेजेस इसके अंदर हैं, और दो सबलिमिनल मैसेजेस मुझे समझ में आए थे। जो अलीज का किरदार है और जो विंसेंट का कैरेक्टर है, वो दोनों उस्मान रियाज ही हैं। अब मैं समझाता हूँ कैसे। जाहिर है उस्मान रियाज ने खुद ये लिखा है, और उसके अपने कैरेक्टर्स हैं, उसने खुद तख्लीक किए हैं। उस्मान रियाज एक म्यूजिशियन है, एलीज का किरदार भी म्यूजिशियन होता है। ठीक है। साथ में अगर आप देखें तो विंसेंट जो है वो क्या होता है, क्राफ्ट्समैन होता है, और क्राफ्ट्समैन कौन है, उस्मान रियाज इज अ क्राफ्ट्समैन। ही कैन क्राफ्ट एनीथिंग आउट ऑफ एनीवेयर। ठीक है। तो वो जो दोनों किरदार थे वो उस्मान रियाज की झलक थी उसके अंदर, और वो उस्मान रियाज ने अपना आप ही दिखाया था थ्रू एलीज एंड थ्रू विंसेंट। और एक पॉइंट ऑफ टाइम पे इवन द पाकिस्तान एक्सपीरियंस में भी बोला उस्मान रियाज ने कि यार मुझे अपने ऊपर ये डाउट था कि क्या मैं कभी कोई चीज तख्लीक कर पाऊंगा कि नहीं, क्योंकि मैं आज तक दूसरों की जो मतलब चीजें हैं उसको क्राफ्ट करता हुआ आ रहा हूँ, या मैं क्राफ्ट कर रहा हूँ लेकिन मैं एक सर्टेन एरिया में जो है ना चीजों को तख्लीक नहीं कर पा रहा, मैं उसको वो नहीं कर पा रहा, इन्वेंशन नहीं हो रही। ही वॉन्टेड टू इन्वेंट दिस 2D एनिमेशन। और जो उसका किरदार होता है विंसेंट का, वो एक डायलॉग बोलता है एलिस को कि यार तुम जब तक कोई चीज तख्लीक नहीं करोगी तुम एक आर्टिस्ट नहीं हो सकती, जब तक तुम एक चीज इन्वेंट नहीं करोगी। ठीक है, क्योंकि वो पहले दूसरों की धुनें बजा रही होती है और बाद में वो फिर अपनी धुन बनाती है। तो वो था। और मुझे ये लगता है, ये मेरा पर्सपेक्टिव है, कि वो जो जिन की बात हो रही है ना, मुझे वो लगता है कि वो जो आपकी जो नाजायज ख्वाहिशात है ना जिन, वो है जो कैरेक्टर्स की जो नाजायज ख्वाहिशात है ना, वो उसको उजागर करता है, वो उसको हाईलाइट करता है। क्योंकि जब भी मैंने ये नोट किया कि विंसेंट का जो कैरेक्टर है वो उसकी कोई नाजायज ख्वाहिश ख्वाहिश थी, या उसकी कोई वैसी कोई ख्वाहिश पूरी नहीं होती थी। फॉर एग्जाम्पल वो बटरफ्लाई देना चाहता था टू टू अलीज, और वो नहीं दे सका, और उसके बाद वो थोड़ा सा ईवल भी हो जाता है कि मैं अब इनको दिखाऊंगा, मैं उसमें मिलावट करूंगा। ठीक है, जिन्होंने नहीं देखी उसके लिए रियली सॉरी, स्पॉइलर अलर्ट, कि मैं इसके अंदर मिलावट करूंगा इस मशीन में, और ये सारा कुछ, और कांच में मिलावट करूंगा। तो वो जो चीज थी ना, आई थिंक वो जो जिन था ना, वो उसकी अक्कासी करता है कि जो एक आदमी के या एक इंसान के जो डिजायर्स होते हैं, जो कि क्या बोलेंगे इंग्लिश में, क्या बोलेंगे उसको। इंग्लिश में ही आपने बोला है मेरे ख्याल में, डिजायर्स.
डिजायर्स के पीछे मैं एक लफ्ज लगाना चाह रहा हूँ इंग्लिश में, वो मुझे नहीं आ रहा, लेकिन वो डिजायर्स जो कि दूसरे को हार्म पहुंचा सकते हैं और उसको अपने आप को भी हार्म पहुंचा सकते हैं। ठीक है, वो डिजायर्स उस तरह की। तो वो जो चीज है ना, मुझे लगता है जिन उसकी अक्कासी करता है। बाकी हर किसी की अपनी परसेप्शन है कि वो जिन क्या था, क्योंकि वो जिन जो था वो किसी ना किसी चीज की सिंबलिज्म थी। इतना मुझे पता है कि वो किसी की सिंबलिज्म थी। और जैसे अलीज भी एक सिंबल था खुद अपने आप में, और जैसे विंसेंट भी एक सिंबल था अपने आप में, तो वो भी था। दूसरा एक चीज मैं पॉइंट आउट करूंगा, वो जो वॉर वाला दिखाया ना उन्होंने, कि वॉर हो रही है, और अगर आप देखोगे तो बहुत से जो खाने हैं वो पाकिस्तानी खाने हैं। ठीक है, उर्दू वर्जन में तो आप देखोगे काफी सारे खाने जो है वो पाकिस्तानी है। काफी सारे नाम जैसे अंसारी साहब, ठीक है, नाम पाकिस्तानी है। ठीक है, इंग्लिश वर्जन में लोग कह रहे हैं कि यार थोड़ा सा डिफरेंट नेम्स हैं, और जो खाने भी हैं वो जरा डिफरेंट किस्म के उन्होंने दिखाए हैं। तो वो जरा थोड़ा सा डिफरेंट उन्होंने किया, हल्का सा ट्वीक किया इंग्लिश वर्जन में। ये वो उसी पॉडकास्ट में मैंने सुना था जो अभी ये शहजाद गयास का द पाकिस्तान एक्सपीरियंस पे हुआ था। तो वो खैर जब एनिमेशन सुपरवाइजर आएंगे हम उनसे पूछ लेंगे कि इंग्लिश और उर्दू में क्या फर्क है बेसिकली, क्योंकि हम में से किसी ने इंग्लिश में नहीं देखी है। मैं इसीलिए चाह रहा था कि अगर अगर मेरा भी इंग्लिश में देखा थी, लेकिन चलो ठीक है, खैर है, हम एनिमेशन सुपरवाइजर से पूछ लेंगे। तो वो हमें बताएंगे। और एक जो चीज थी ना मुझे बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट लगी पूरी फिल्म के अंदर, कि यस इट इज एन एंटी वॉर मूवी। और अगर उस्मान रियाज किसी किसी ट्रेडिशनल मीडिया के पास जाते हैं ना, ट्रेडिशनल मीडिया के पास, तो उस्मान रियाज को जो है ना एंटी वॉर, वो ट्रेडिशनल मीडिया कभी भी सपोर्ट करने के लिए उनको फंड्स ना देता। वी नो नहीं, व्हाई, बट वी नो। सयान, इसमें इसमें देखिए उन्होंने ये दिखाया है कि वॉर का एक कॉमन मैन पे क्या इम्पैक्ट है उसकी इम्पैक्ट जिंदगी पे। पड़ता वॉर है। हाँ, कैसे जिंदगियां बदल देता है और कैसे आपकी जिंदगी 2 सेकंड में बदल जाती है। वॉर इज द मेन विलन, वॉर इज द मेन विलन। या तो सो लाइक आई सेड, बहुत सारे ट्रैक्स हैं। मतलब एक एक लव स्टोरी का एस्पेक्ट है, एक वॉर का एस्पेक्ट है, एंड हाउ हाउ लाइफ चेंजिंग, हाउ डिजास्ट्रस इट कैन बी फॉर अ कॉमन मैन। एंड ऑल्सो एक एस्पेक्ट, मतलब लव स्टोरी थी, बट स्पॉइलर अलर्ट प्लीज कोई ना देखे यार, मैं बोलना चाहती हूँ ये सब, प्लीज मुझे बोलने दें। ट्रेजिक लव स्टोरी थी। सो आई, इट रियली ब्रोक माई हार्ट। बहुत मेरा दिल टूटा। आई वॉज नॉट अच्छा। एक्सपेक्टिंग सी समथिंग लाइक दिस। आई थॉट दोनों एंड में मिल जाएंगे, यू नो बट हाँ, मुझे ये था, लेकिन यार देखो एनिमेज जो होती है ना, तो ज्यादातर एनिमेज जो होती हैं वो ट्रेजिक होती है। मैंने एक एनिमे मूवी देखी थी योर नेम के नाम से, अभी रिसेंटली देखी है, एक हफ्ता पहले, योर नेम। तो उसमें भी यही होता है कि वो एक लड़की होती है, फिर वो एक लड़के के किरदार में चेंज हो जाती है, क्योंकि वो चाहती है कि वो ना टोक्यो में रहे और वो लड़का बन के रहे। उससे पहले वो जापान के एक छोटे से टाउन में रह रही होती है, और वो बहुत ज्यादा अपनी जिंदगी से तंग होती है। फिर वो दिखाते हैं कि वो उसको लड़का बनाते हैं, और वो फिर उसके क्या रेपरकशंस होते हैं, और एंड में उसकी बहुत गंदी वाली एंडिंग होती है एक। तो दे आर मोस्टली, दे हैव सैड एंडिंग्स, कह सकते हैं 70-60% ऐसे ही होता है। तो उस्मान रियाज ने ना, मेरे ख्याल से उन्होंने थोड़ा सा अपने इस दुख की भी अक्कासी की है मूवी के अंदर, के हो सकता है ये उनकी फर्स्ट एंड लास्ट एनिमेशन फिल्म हो, क्योंकि उन्होंने बार बार कहा है कि यार इसको बनाना एक मेरेकल था, इसको बनाना एक मेरेकल था जो मैंने 10 साल में, खुद बोले उन्होंने। सो ही सेड कि मुझे नहीं और लगता कि ये भी बोला है, उन्होंने ये भी बोला है कि व्हेन आस्क्ड कि आप क्या ये ऐसा कुछ दोबारा करना चाहेंगे, ही वाज लाइक नो। हाँ। क्योंकि मेरा 10 साल में जो मेरी रूटीन गुजरी है ना, फॉर 10 years straight, he would just go to the office at 8 a.m. in the morning. By 9, he would be at the office. And then, you know, when he would come back, he would have a Zoom meeting with the overseas, team that he had on board. So उनके साथ फिर और फिर पूरी रात उस चीज पे काम करना, और फिर अगले दिन से लौट के उसी तरह दफ्तर जाना, और फिर वो सब चीजें रिपीट होना फॉर 10 years straight. नो वन कैन, मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकती. सो एंड आई थिंक, ही वॉज ओनली 23 years old when he started this, and now he's 33। ठीक या है, तो his prime 20s are gone, एंड उस आदमी को लेगेसी क्रिएट करने के अलावा मुझे नहीं लगता कोई इकोनॉमिकल फायदा होगा ये करके।
मुझे नहीं लगता। इट्स अ सेक्रीफाइस, आई थिंक इट्स अ सेक्रीफाइस। और हम में से कोई भी होता तो ये, अगर इतना हम टैलेंटेड होते, बट ही सेड ना यार, देखो ही सेड कि एनिमेशन मेरा पहला प्यार था, मैं इसको कभी छोड़ ही नहीं सकता था। मैं जो मर्जी कर लेता, मैं नहीं छोड़ सकता था। तो मुझे हमेशा रिग्रेट रह जाता, अगर मैं 60-70 साल का होता, मुझे रिग्रेट रह जाता यार कि मैंने बनाया नहीं है। सो आई थिंक दैट्स समथिंग विच ड्रोव हिम अ लॉट। और वो लेगेसी क्रिएट करने वाला एलिमेंट है कि ही वांटेड टू क्रिएट अ लेगेसी, क्योंकि शायद कोई ना कर पाए ये पाकिस्तान में दोबारा, शायद इतने वसाइल ही नहीं। तो बिल्कुल। वो है। तो हैट्स ऑफ टू हिम। एंड एक चीज मैं कहना चाहूंगा, जब भी आप देखते हो ना कि यार एक वो पेंटिंग आती है, और फॉर एग्जाम्पल उस पर विंसेंट का किरदार खड़ा हुआ है, जो लास्ट सीन में जैसे विंसेंट का किरदार खड़ा होता है, ठीक है उसमें, और आप देखते हो कि यार वो सूरज है, स्काई है, ठीक है, फिर उसमें वो समंदर है, ठीक है। अब ये बनाया तो गिबली स्टूडियोज ने ही है, एंड वी नो कि माया ओशिया का एक बहुत ज्यादा वो है इसमें इनपुट है। और फिर नीचे जो है वो सैंड होती है, और वहां पे विंसेंट खड़ा हुआ है। तो वो डिफरेंट लेयर्स के अंदर बना हुआ है ना, वो एक लेयर के अंदर नहीं बना हुआ। यू कैन गेट अवे विद इट, अगर आपने मतलब एक मोशन में ही वो फ्रेम दिखाना है, तो आप एक फ्रेम की पेंटिंग में ही बना के यू कैन गेट अवे विद इट। लेकिन अगर आपने उसको पैन शॉट करना है ऊपर, ठीक है, और आपने ऊपर दिखाना है कि ऊपर एक प्लेन है और प्लेन गुजर रहा है, ठीक है, अगर वो पैन शॉट करना है, तो वो तो मल्टीपल ड्राइंग्स के अंदर होगा। और अ, उस्मान रियाज ने बोला कि इसकी मैंने 1500 ड्राइंग्स में इसको कंप्लीट किया है। 1500 ड्राइंग्स में ये कंप्लीट हुआ है। इसका जो पहला जो प्रॉपर ड्राफ्ट आया था ना, वो 1500 लाइंस में कन्वर्ट हुआ। एंड ही इज ट्राइंग इज बेस्ट कि ये किसी तरह नेटफ्लिक्स पे भी जाए। अभी दुबई में ये रिलीज नहीं हुई है, दुबई में रिलीज होने वाली है, लेकिन 2-3 महीने बाद रिलीज होगी मुझे लग रहा है। और उसने कहा कि वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट, होपफुली कि ये नेटफ्लिक्स पे आएगी, और नेटफ्लिक्स पे फिर थोड़ा बहुत पैसा कमा लेगी, क्योंकि पाकिस्तान में तो इट्स नॉट गोइंग टू डू वेल, आई डोंट थिंक सो। तो यहाँ पे मुझे नहीं लगता यार वो 3D की ऑडियंस है यहाँ पे एनिमेशन की। बहुत सी डोंकी किंग ने 40 करोड़ जैसे मैंने कहा किया, बट बाकियों की वो ऑडियंस नहीं है 2D एनिमेशन की। लाइक फॉर एग्जांपल, इफ यू हैव सीन अ लायन किंग, इफ यू हैव सीन एन अलादीन, यू हैव सीन दिस नारुतो, यू हैव सीन वन पीस, ठीक है, यू हैव सीन दीज अमेजिंग अमेजिंग एनिमेज, पोकेमोन, बेब्लेड। इसके अलावा स्पिरिटेड अवे आया था, उसने ऑस्कर जीता था 2004 में, ठीक है। इट मीन्स के क्यों कोई देखेगा जस्ट बिकॉज इसलिए देखेंगे कि यार पाकिस्तानी है। यही है ना यूनिक सेलिंग पॉइंट, तो यही है कि पाकिस्तानी है। ये चीज है। दूसरा, मुझे लगता है इसकी मार्केटिंग भी उस तरह से नहीं हुई जिस तरह से हो सकती थी। मे बी शायद उनके पास बजट ही ना हो सकता है। ये तो हमें एनिमेशन सुपरवाइजर ही हमारे बता सकते हैं। बट जो तरीका यूज किया गया ना ड्राइंग्स की लेयर्स बनाने का, एक एक लेयर बनाने का, द सन, द ओशन, एवरीथिंग, फिर उसको पैन करके दिखाना कि अब जैसे फॉर एग्जाम्पल एक हॉलीवुड की फिल्म है, उसमें हम कैमरा देखते हैं यार मीरब पे है, ठीक है, फिर मैं एकदम से पंखे की तरफ दिखाता हूँ कैमरा, ठीक है, और वो मैं पैन करता हूँ, तो वो समझ आता है कि कैमरा पैन हुआ है। इसमें कैसे समझाओगे कि कैमरा पैन हो रहा है? वो तो जाहिर है मल्टीपल पेंटिंग्स है ना, लाइक इट यूज टू बी इन द 90s, 1994 द लायन किंग ऐसी ही बनी थी। इट्स लाइक फ्लिपिंग द पेजेस, जो जो तरीका हुआ करता था 1960s में, 70s में, 80s में। इट्स लाइक फ्लिपिंग या द पेजेस। तो ये कंप्यूटराइज्ड तरीके से उसमें से गुजारते हैं, कंप्यूटर में से, और कंप्यूटर में से गुजार के वो एक लेंस वाली टेक्निक होती है, ये उस्मान रियाज ने ही बताया था कि उस लेंस में से ना वो फ्लिप होते हैं वो पेजेस 1500। ये लेंस है, ऊपर कैमरा है, ठीक है, और कैमरे के अंदर वो क्या है, कैमरे के अंदर पेंटिंग है। ये कैमरा है, और ये एक क्या कहते हैं वो सिलेंडर, वो ग्लास है, और सिलेंडर ग्लास के अंदर देखोगे ना, तो उसमें पेंटिंग है, तो वो फ्लिप हो रही है नीचे, वो फ्लिप हो रही है, और वो कैमरे के अंदर आ रही है, और उस तरह मोशन बन रहा है। तो ही यूज दैट टेक्निक टू प्रोड्यूस दिस मास्टरपीस। तो बहुत मेहनत है इस पे इन लोगों ने तकरीबन 18 घंटे काम किया है, हर दिन कॉन्टिन्यूसली। और इंडियन टीम भी थी इसके अंदर फ्रेंच लोगों ने काम किया है, इसके अंदर रशियंस ने काम किया है, इसके अंदर जापानीज पीपल ने काम किया है, इसके अंदर गिबली स्टूडियोज का नाम तो हमने ले लिया है। तो जितनी तारीफ की जाए कम है। और टेक्निकली मैं ये कहूँगा बहुत ही साउंड एनिमेशन है। और जो भी अभी तक मैंने प्रोसेस बताया कि किस तरह से ये डिजिटली हैंड ड्रॉन बनाई गई है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, आई नो कि ये
इसके ऊपर एक सेकंड अटेम्प्ट नहीं होने वाला, कोई ये अपने 10 साल जो है ना दोबारा से जाया नहीं करेगा। ठीक है। क्या कोई होप है कि अगर ये नेटफ्लिक्स पे चल जाए तो मे भी उस्मान रियाज का जो माइंड सेट है वो चेंज किया जा सके, ऑफ हिम नॉट मेकिंग अनदर मूवी लाइक दिस? I think, Shayan, if the movie is aired on Netflix, पहली तो बात ये है कि it would be very convenient for the viewers. हाँ। और दूसरी बात ये है कि as far as आपने जिस तरह कहा कि बिजनेस के चांसेस बढ़ जाएंगे, कमिंग टू दिस पॉइंट, I was really disappointed, by the way, today. Uh, when I went to the cinema, I saw very few people in the cinema. हाँ। Like, I think almost 30-40% सिर्फ सिनेमा में लोग थे, and the rest of the seats were empty. So I ये think कि मतलब Netflix पे क्या थी? ज्यादा अप्रोचेबल होगा, ज्यादा लोगों, सॉरी, टाइमिंग क्या थी? टाइमिंग आपके जाने की टाइमिंग क्या थी? मैंने ये देखा है दोपहर को 3 बजे। अच्छा, दोपहर को मैं 8:30 बजे गया था। 8:30 बजे टर्न आउट जरा अच्छा था, मतलब 80% सिनेमा फुल हुआ हुआ था। 8:30 बजे इट वॉज गुड। क्योंकि गर्मी भी बहुत ज्यादा है तो लोग इस वजह से भी शायद, और ऑफिस भी होता है तो शायद लोग सैटरडे को भी कुछ लोगों, मेरे जैसे लोगों का, तो हो सकता है लोग ना गए हो 3 बजे। तो ये एक है, बट अभी तक नंबर्स इतने कोई खास नहीं आ रहे। मैंने सुना कोई 5 करोड़ करने वाली है, ये 5 करोड़ के करीब पहुंचने वाली है पाकिस्तान के अंदर, यही है। या इसके अलावा समवॉट तो अराउंड। बिकॉज उमरो अयार ने जो सबसे बड़े ट्रेड एनालिस्ट हैं पाकिस्तान के, ठीक है, उन्होंने ट्वीट की और उन्होंने कहा कि उमरो अयार ने 13.4 करोड़ किया है सिर्फ अभी तक। और वो तकरीबन ऐसी मूवी है जो कि 60 करोड़ से ऊपर जिसका बजट है। और इसके ऊपर भी 1 मिलियन लगा है, उस्मान रियाज ने बोला है इस पे 1 मिलियन तकरीबन, शायद उससे भी ज्यादा लगा है। 1 मिलियन और 10 मिलियन, ही सेड समथिंग लाइक दैट, आई एम नॉट सो श्योर। लेकिन ही वॉज लाइक, और डॉलर्स की बात हो रही है, $1 मिलियन की बात हो रही है, $1 मिलियन। तो वो एक थोड़ा चीज है जिसकी वजह से मुझे दुख होता है कि पाकिस्तान में ना वो सिस्टम है ना वो इंफ्रास्ट्रक्चर है जो कि हमारे फिल्म मेकर्स को कभी सपोर्ट कर सके। बिकॉज दिस, द लैंड ऑफ पाकिस्तान हैज नेवर बीन द लैंड ऑफ सिनेमा, अनफॉर्चुनेटली। अनफॉर्चुनेटली। हाँ। बट कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, शायान, आई थिंक अब मैं लिटरली उस्मान के दिमाग में तो नहीं घुस सकती, बट आई थिंक this took a lot of time of his life to craft something like this, to create something like this. And I think ये जो 10 साल का टेन्योर था, इसमें काफी सारी चीजें वो ये चीज बनाते बनाते, उसको करते करते उनको काफी सारी चीजों का अंदाजा हुआ हो। हम्म। For example, even if he, thinks about making another, um, you know, creating something else which is similar to this project, uh, 10 साल नहीं लगेंगे तो 8 तो जरूर लगेंगे, या 7 तो हम्म। जरूर लगेंगे। हम्म। तो जो मैंने लास्ट स्टेटमेंट उनकी सुनी है, उन्होंने तो यही बोला कि आई नेवर वांट टू डू दिस अगेन। आई वांट कि अब मैं थोड़ा सा सुकून में आऊं, क्योंकि मैंने 10 साल जिंदगी के बहुत लाइक एक रोबोट की तरह बस एक ही रूटीन में गुजारे हैं और नॉन स्टॉप काम करते हुए गुजारे हैं। सो आई एम नॉट श्योर if we would think about, making something else which is, you know एक एनिमेशन, एक दोबारा से उस सारी चीज में वापस जाना, बहुत सारे लोगों को ऑन बोर्ड करना, आई डोंट नो। और उस्मान ने जो, मतलब 2000, समझ लो कि 14 से लेके 2016 तक जो शुरू के 2 साल थे, उसमें जो फंड्स को इकट्ठे करने की फाइट लड़ी है, जो उसने क्राउड फंडिंग की है, वो फाइट उसने अलग से लड़ी है और एक अलग लेवल पे जाके लड़ी है। वो फाइट उसने बोला मैं दोबारा से, मेरे अंदर हिम्मत नहीं है कि मैं वो दोबारा से लड़ सकूं, क्योंकि पाकिस्तान तो किसी चीज में आके सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं है, ना गवर्नमेंट तैयार है ना स्टेट तैयार है। तो मैं करूं तो करूं क्या? बिलाल लशारी की द लेजेंड ऑफ मौला जट, वो तो कोई एनिमेटेड मूवी नहीं थी, उसको भी 10 साल लग गए, क्योंकि इधर वो है ही नहीं वसाइल। सिंपल सी बात है। जिस लेवल का काम लोग यहाँ पे करना चाहते हैं वो यहाँ कर ही नहीं सकते। एक ही चीज पे हो सकती है कि यार फिर आप
मुल्क से बाहर जाके करें वो वाली बात है। तो इट्स जस्ट हार्ट ब्रेकिंग। और ये उसी तरह हार्ट ब्रेकिंग है जिस तरह इस मूवी की जो एंडिंग थी वो हार्ट ब्रेकिंग थी। तो एग्जैक्टली exactly. तो वो चीज है, मेरे ख्याल से इसके ऊपर एंड करते हैं। मीरब, एनी लास्ट वर्ड्स? भाई, जिसने ये मूवी ना देखी ना जा, यार मतलब कोई अच्छी चीज अगर आप लोगों के मुल्क में बन रही है तो क्या तकलीफ, क्या मसला है उसे देख, या लोग नहीं मतलब क्या है। नहीं, लोग नहीं समझते। लोग कहते हैं हमने नारुतो देखा हुआ है, हमने वन पीस देखा है, हम तुम्हारी चीज क्यों देखें? हम तुम्हारी चीज को समझते ही बकवास है। ये आगे से काउंटर अटैक आता है कि भाई हम पाकिस्तानी चीज को तो हम समझते ही बकवास है। तो देवर भाभी के सास बहू के जो आप ड्रामे हैं वो आप देख सकते हैं, ठीक है। एडल्ट्री को प्रमोट करने वाले आप ड्रामे देख सकते हो, लेकिन आप ये नहीं देख सकते, तो फिर वही चीज है। लेकिन मीरब का पैगाम आपने जो है वो सुन लिया है। मीरब का संदेश आपने सुन लिया है, ठीक है। आपको जूते पड़ेंगे अगर आपने मूवी ना देखी अगर आप हमारे सब्सक्राइबर हैं और अगर आप हमें देखते हैं मीरब की तरफ से। तो मीरब की तरफ से आपको लान तान आने वाली है। मैं यही चाहूंगा कि आप जाके ये मूवी जरूर देखो। और आई नो टिकट्स बहुत महंगे हैं, बट स्टिल आई थिंक अगर कहीं पे पाकिस्तानी सिनेमा को सपोर्ट करना चाहिए तो ये वो मौका है जहाँ पे आप सपोर्ट करें, उस्मान रियाज को सपोर्ट करें मोस्ट इंपॉर्टेंटली। तो थैंक यू सो मच देखने के लिए। विल सी यू विद अनदर पॉडकास्ट। और मिलते हैं आपसे बरज़ख के रिव्यू में जो कि जल्द आएगा। विल सी यू सून, टेक केयर, बाय बाय, हस्ता ला विस्ता। लाइक शेयर और सब्सक्राइब ठोक देना।